वेलकम टू डी मैथ्स। मैं दिलखुश सैनी और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को हल करने पर मदद करेगा, जहां मैं आपको मैथमेटिक्स में डिफरेंट टॉपिक्स व क्वेश्चंस के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। मेरा उद्देश्य आपके लिए मैथ्स को आसान बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत जो नेक्स्ट जो प्लानिंग है, कुछ डेज में जो मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, किस तरीके से और किस पे अपलोड करूंगा वो मैं बता देता हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है मैथमेटिक्स के, उनको यहाँ पर सोल्व करवाने वाला हूँ आरबीएससी के। ठीक है, एवरी क्वेश्चंस करवाऊंगा यहाँ पे दोस्तों, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। तो आज से मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अपना जो फर्स्ट पेपर मैंने यहाँ पे लिया है 2023 का। ठीक है, इसके बाद में 2022 2000 जितने भी अपने पास एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उनके सबके मैं यहाँ पे सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस अपन लेते हैं। तो आप लाइक कर लीजिए दोस्तों, और लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को, कैसा लगा वो आपको जरूर बताना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पर लेते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अपन ले लेते हैं। देखो, आप चाहे से हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, बहुत दोनों के समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। तो आप लोग दोनों देख सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स में वैसे ज़्यादा इंग्लिश का रोल नहीं होता है, क्योंकि कुछ डिजिट्स होती है तो वो वैसे भी अपन आधी इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसका कोई है ये नहीं है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन लेता हूँ। सम ऑफ द पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196। अपन को प्राइम फैक्टर जो करेंगे वहां पर सम निकालना। तो देखो पहले मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, फिर जिससे मतलब और क्वेश्चंस भी आप कर सको। ऐसा नहीं भाई इसी क्वेश्चन को आप कर सको, ऐसा नहीं है। मैं इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करूंगा जो और क्वेश्चनों को भी आप इजीली कर सको। देखो पहली बात तो अपन को यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकालना आना चाहिए कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। बाकी जितनी भी रामलीला वो बाद में देखेंगे, पहले अपन प्राइम फैक्टर निकालना सीखते हैं। तो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालते हैं दोस्तों, तो ऐसे आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे लिखते हैं उसको। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं, पहले सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो छोटा सबसे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। 2 से स्टार्ट होता है, जिसमें किसी और का भाग नहीं जाता। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे चल। तो अपन इधर की साइड पे लिखेंगे प्राइम नंबर। तो डिवाइड हो रहा है तो ये डिवाइड करेंगे, तो मतलब यहाँ पर 6 आ रहा है। 6 2 से डिवाइड होता है, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाए। 2 से 19 नहीं होता, मतलब 18 आता है। 9 टाइम, फिर 1 बचा, 16 हो गया 8 टाइम। फिर अपन यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम और 9 टाइम। 49 आ गया। अब 49 देखो 2 से भी नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, डायरेक्ट किससे होता है दोस्तों? 7 से होता है। तो 7 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम, 7 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। अब इसको लिख लेंगे अपन 2 मल्टीप्लाई 7। अब देखो एक तरीका तो ऐसा है कि 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2 पावर लगा दो। 7 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम, तो पावर भी 2 लगा। या फिर अपन ने 9th क्लास में जो सिस्टम से अपन देखें, तो अगर बेस सेम होता है ना, सिस्टम ये कहता है कि अगर बेस सेम होता है कोई भी दो नंबर का, बेस सेम हो रहा है तो उनकी पावर्स जो है वो क्या हो जाती है? 8। तो यहाँ पावर 1 है तो 1 + 1 2 हो गया। ऐसे यहाँ पर 7 की पावर 1 1 है और बेस सेम है, तो यहाँ पर 2 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि अपन को सम करना है पावर्स का। इसके पावर्स का जो प्राइम फैक्टर करने पर जो आ रही है ना पावर्स, उनका अपन को क्या करना है यहाँ पर दोस्तों? सम करना है। तो देखो यहाँ पर एक पावर तो आ रही 2 और दूसरी पावर यहाँ पे आ रही 2, और इन दोनों का सम करेंगे अपन, तो यहाँ पर अपने पास 4 मिलेगा। इसका मतलब अपने पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखो इतना इजी क्वेश्चन था, तो आप लोग शायद इसको कर सकते थे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होगा। क्वेश्चन कराने से पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ दोस्तों। देखो सेकंड क्वेश्चन है कि इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - kx + 4 = 0 आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। मतलब अपन को k की वैल्यू निकालनी। अब देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत वापस चैप्टर नंबर 4 में लेके चलूंगा। देखो उसमें जो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले बताऊंगा आपको कि ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू, जो अपने पास यहाँ पर होता है दोस्तों। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर देखो एक अपने पास फॉर्मूला होता है जिसको डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है b² - 4ac। आपको पता है एबीसी क्या है? ए तो होता है x² का कोफिशिएंट, बी होता है x का कोफिशिएंट, सी होता है कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो रूट्स होते हैं ना, जो रूट्स होते हैं उन रूट्स का नेचर होता है, और नेचर 3 टाइप का होता है। कितने टाइप्स का होता है नेचर? यहाँ पे 3 टाइप्स का होता है। अब कौन कौन सा टाइप होता है मैं यहाँ पे बताता हूँ। पहला जो टाइप होता है वो होता है कि डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ रही है, मतलब यहाँ पे b² - 4ac की अगर 0 से बड़ी आ रही है, तो अपने पास जो रूट्स है वो रूट्स डिफरेंट कैसे होंगे दोस्तों? डिफरेंट और डिस्टिंक्ट। या तो डिफरेंट बोलते हैं या डिस्टिंक्ट बोलते हैं, बात एक ही है, मतलब अलग अलग होंगे। और वो कैसे होंगे दोस्तों? रियल होंगे। कैसे होंगे? रियल होंगे। ठीक है, ऐसे अगर सेकंड नेचर की बात करें, अगर डी की वैल्यू 0 आ जाए, मतलब डी का मतलब b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 आ जाए, तो जो अपने पास रूट्स है वो रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे दोस्तों। कैसे होंगे दोस्तों? इक्वल होंगे बट रियल होंगे। कैसे होंगे? इक्वल एंड रियल होंगे।
तो थर्ड अपने पास प्रॉपर्टी है वो बोलती है कि डी की वैल्यू 0 से कम आ जाए, मतलब नेगेटिव में आ जाए, किसकी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अपने पास जो रूट्स होते हैं वो अपन बोलते हैं नो रूट्स। नो रूट्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये रियल नहीं आएंगे। कैसे आएंगे ये, इमेजिनरी आएंगे। इमेजिनरी आएंगे, कैसे आएंगे दोस्तों, इमेजिनरी मिलेंगे अपन को, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन है ना इन तीनों पे डिपेंड है, यहाँ पे नेचर से डिपेंड, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है और यहाँ पे आया हुआ है देखो। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो रूट्स है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है दोस्तों। कैसे है, इक्वल। और इक्वल होता है तो उसमें प्रॉपर्टी क्या लगानी होती है अपन को, ये क्योंकि रूट्स इक्वल होते हैं तो डी की वैल्यू क्या होती है, 0। मतलब डी इज इक्वल टू अपने पास 0 होता है, ये प्रॉपर्टी लगी। और डी का फॉर्मूला यहाँ पर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू। अब आपको शायद थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, ये अपन इसको इजीली कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर बी ए सी क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर कर लो, देखो एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, वही ए की वैल्यू होती है, 1 हो रहा है। ऐसे यहाँ बी एक्स के साथ बी, मतलब एक्स के साथ यहाँ पर कौन आ रहा है, माइनस का के आ रहा है, वही बी की, और कॉन्स्टेंट ऑफ सी होती है 4। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, देखो बी की वैल्यू माइनस का के, तो होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 4 इक्वल टू, ए का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 16, प्लस हो जाएगा तो के इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 16, और ये प्लस माइनस, क्योंकि प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। तो प्लस माइनस रूट 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, मतलब प्लस माइनस 4 अपने पास आंसर आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर डी हो ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मान लो यहाँ पे बोले कि रूट्स इक्वल नहीं बोले, डिस्टिंक्ट एंड रियल बोले तो अपन ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। अगर ये बोले कि रूट्स नो रियल रूट्स की बात करें तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो यहाँ से अपन 3 क्वेश्चंस अपने पास बन गए इस एक क्वेश्चन के माध्यम से, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसका पूरा बेसिक्स बताया है कि ये कहाँ से जनरेट हुआ है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं जिनको अब आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो क्या बोल रहा है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो अपने पास कोऑर्डिनेट होते हैं ना, कोऑर्डिनेट जो होते हैं, कोऑर्डिनेट की भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो आपको ध्यान रखनी है। देखो क्या होता है कि ये होता है कॉमन ब्रैकेट, इसके अंदर होता है एक्स वाई। जो पहले वाला जो होता है वो एक्स की वैल्यू होती है, सेकंड वाली वो वाई की वैल्यू, इसको बोलते हैं एब्सिसा। एक्स की वैल्यू को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और वाई की वैल्यू को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। एक्स को एब्सिसा बोलते हैं, वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज, अब देखो यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो बात करते हैं, जब भी आपको डिस्टेंस पूछे, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 4 फ्रॉम द वाई एक्सिस विल बी। जब भी आप ऐसा पॉइंट दे, ऐसा क्वेश्चन आया और उसमें डिस्टेंस पूछे, जैसे अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो आपको आंसर में एक्स की वैल्यू बतानी, और आपसे बोले कि एक्स से डिस्टेंस पूछे तो उसमें वाई की वैल्यू आपको बतानी है, मतलब उल्टी बतानी है। जैसे मान लो अभी वाई की पूछी तो आपका आंसर हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर वो एक वाई की जगह पर एक्स के लिए पूछता तो आंसर कौन हो जाता, अपने आप 4 हो जाता। क्लियर है ये बात, तो ये चीज समझ में आ गया आपके, क्या बोला मैं, जो भी डिस्टेंस, जब भी आपको डिस्टेंस पूछे तो उसमें ध्यान रखना है कि y के लिए पूछे तो आपको x की आंसर बताना है, मतलब एक अपने x की वैल्यू अपने पास आंसर होगी, इसका मतलब 3 हो जाएगा। और यही क्वेश्चन में अगर x एक्सिस के लिए पूछता तो वो अपने पास 4 हो जाता। क्लियर है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपकी। तो अब कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं जैसे आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बोलता हूँ, जैसे 12 है और यहाँ पे 5 है, और आपसे पूछा कि यहाँ पे y x एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है, तो आंसर हो जाएगा अपने पास 5। क्लियर, तो इजीली समझ में आ गया होगा आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखो, ये बोल रहा है द पेयर सेटिस्फाइंग 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। देखो ऐसा ही क्वेश्चन अभी जो हाफ ईयरली हुई है 2024 में अपने पास, अभी जो 2024 में हाफ ईयरली हुई है उसमें ऐसा क्वेश्चन बना है। हालांकि डिजिट अलग है लेकिन मेथड वही है कि ऐसा ही क्वेश्चन इक्वेशन दे रखी थी और पेयर सेटिस्फाई करवाने के लिए वो बोल रहा था। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो आपको यहाँ पर पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको इससे अंदाजा हो जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मेथड तो कहीं ना कहीं वही रिवाइज होता है, बस कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, बाकी डिजिट चेंज हो सकती है, तो उससे अपन कर सकते हैं अगर अपन को कॉन्सेप्ट आता है तो। देखो द पेयर सेटिस्फाइंग 3x प्लस 2y इक्वल टू 11, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो उसको आप इजीली ऑप्शन से कर सकते हो दोस्तों। ऑप्शन से कैसे, मैंने बोला है कि जो ये पहला वाली होती है x की वैल्यू होती है, ये वाली y की वैल्यू होती है, तो आप x और y की वैल्यू इसमें पुट करके देखिए, आपका 11 मिलना चाहिए। और 11 मिलता है जिस ऑप्शन से, वही अपने पास ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाए। क्लियर है, तो पहले मैं ए ऑप्शन की बात कर लेता हूँ, और ए ऑप्शन में 1 और 4 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3x प्लस 2y की वैल्यू निकालता हूँ, और कितनी आनी चाहिए दोस्तों, 11। अगर 11 आती है तो सही हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 1 प्लस 2 y की वैल्यू 4 है, 3 1 जा 3 और 2 4 जा 8 हो गई, और 3 प्लस 8 करेंगे तो अपने पास 11 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब इसी ऑप्शन से 11 आएगा, बाकी
तीनों ऑप्शन से 11 नहीं आएगा, चाहे से आप चेक करके यहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पे चेक करके बता देता हूँ आपको। मान लीजिए मैं यहाँ ऑप्शन नंबर ये वाला ले रहा हूँ, 1 एंड 3 ले रहा हूँ, ये ऑप्शन नंबर डी ले रहा हूँ। वैसे तो ऑप्शन नंबर ए जो वही करेक्ट होगा, बट आपकी संतुष्टि के लिए मैं लेके यहाँ पर बता देता हूँ। देखो 1 3 ले लिया, तो 3x प्लस 2y अपने पास, देखो 3 मल्टीप्लाई 1 करा प्लस 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे y की वैल्यू 3 ली, 3 1 जा 3 और 2 3 जा 6 हो गया, तो 3 प्लस 6 करेंगे तो 9 विच इज नॉट इक्वल टू 11, विच इज नॉट इक्वल टू किसके 11, मतलब 11 के इक्वल नहीं आ रहा, इसलिए इनकरेक्ट होगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। तो बाकी ऑप्शन को आप पुट करके 1 बाय 1 चेक कर लीजिएगा, तो इससे आपको थोड़ा वो जो प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्वेश्चंस की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 लेते हैं। क्या लेते हैं 5। अब देखो आपको अगर याद आ रहा हो ना, तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर जो सेकंड करा है ना, अगर वो क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर आपने अच्छे से सीखा होगा ना, तो इस क्वेश्चन को अब आप बिना मेरे बताए ही कर लो। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था वहां पे कि डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है क्या, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने बताया ये किसका फॉर्मूला था, डिस्क्रिमिनेंट। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये दे रखी है, इसका डिस्क्रिमिनेंट मतलब अपन को डी की वैल्यू, मैंने अभी बताया था इसका हिंदी में इसको विविक्ति कर बोलते हैं, तो आप निकाल सकते हो डी की वैल्यू। देखो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे कंपेयर करो, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू आपको मालूम चल जाएगी। क्या आ रही, देखो ए की वैल्यू यहाँ पर कंपेयर करो तो 3 √3 हो गया, ऐसे बी की वैल्यू 10 हो गई, ऐसे सी की वैल्यू यहाँ पर √3 वैल्यू पुट करो यहाँ पर। देखो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो निकालो। तो बी की वैल्यू क्या आ रही, 10, तो 10 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर माइनस 4, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 3 √3 और सी की वैल्यू √3, ठीक है। देखो 10 का स्क्वायर होता है कितना, 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 100 होता है, क्या होता है 100 होता है। और ये माइनस 4 3 जा 12 हो गया, मल्टीप्लाई। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, बिकॉज सेम बेस सेम है इनका, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं अपन इनको। तो देखो 100 माइनस 12 3 जा कितना होता है 36, तो 36 माइनस कर लीजिए यहाँ से। तो देखो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बच जाएगा, मतलब 64 अपने पास यहाँ पर आंसर होगा। इसका मतलब बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ और जो सेकंड है ना, वो एक दूसरे से क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन आता है तो इसको भी आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो उसमें भी वही होता है, तो इसमें भी वही होता है। बस वहाँ पे इक्वल रूट्स की बात कर रहा था, इसका मतलब डी की वैल्यू वहाँ पर 0। अब यहाँ पे देखो डी की वैल्यू जो अपने पास इसकी वैल्यू आई ना 64 आई, जो कि क्या होती है 0 से बड़ी होती है, मतलब यहाँ पे अगर इसके रूट्स निकालोगे ना, एक्स की वैल्यू जो निकालोगे वो अलग अलग आएगी आपकी, दो 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 रूट्स मिलते हैं आपको यहाँ पर, और वो दोनों अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीज आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर देखिए, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपको मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि मैथ्स को एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे तो ही ज्यादा अपने लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि तभी समझ में आता है, क्योंकि इंटरेस्ट आना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो तो उसमें इंटरेस्ट बनाओ आपको, तभी तो मजा आएगा। तो ऐसे तो बिना इंटरेस्ट को तो आप सीख ही नहीं पाओगे। देखो अब ये आ गया एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। इफ 18 ए बी माइनस 3, एक ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपन को वन में यहाँ पे दे, देन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी वैल्यू निकालने का। देखो अपन को बोल रहा है 18, अपन को एपी दे रखी है यहाँ पर 18, फिर ए है, फिर बी है -3, ठीक है। ये एपी अपन को दे रखी है, मतलब अपने पास ये तो ए1 फर्स्ट टर्म, ये ए2 सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। अब देखो अपन को यहाँ पर फर्स्ट टर्म दे रखी है और एक फोर्थ टर्म दे रखी है। अब फोर्थ टर्म मतलब ए4 का मतलब होता है ए प्लस यहाँ पर जो टांग में होता है ना, उसमें से ए कम करके डी से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3d हो गया। इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए जो डी होता है ना, डी डी क्या होता है यहाँ पर, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है, जिसका फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। एक तरीका तो ये होता है, बाकी फिर और देखते हैं अपन कैसे। अब यहाँ पर देखो ये ए जो होता है ये फर्स्ट टर्म होता है यहाँ पर, मतलब ए1, तब इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे दे रखी है, ए4 भी दे रखा है, तो इस फॉर्मूले से अपन यहाँ पर डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए4 कितना दे रखा है -3, वैल्यू पुट करो इक्वल, ए की वैल्यू 18 दे रखी है प्लस 3, ठीक है। तो 18 इधर आएगा तो माइनस का हो गया दोस्तों, इक्वल टू यहाँ पे 3d हो गया, क्लियर। अब देखो 18 में -3 दोनों माइनस के, तो माइनस का 21 इज इक्वल टू 3d, तो d इज इक्वल टू हो गया माइनस का 21 अपॉन 3, डिवाइड करेंगे तो माइनस का 7 आ गया d की वैल्यू। अब जब माइनस का 7 आ गया तो अपन इजीली निकाल सकते हैं a2 और a3, क्योंकि अपन को a2 और a3 की वैल्यू इनका दोनों का सम करना है। तो अपन पहले a2 निकाल लेते हैं। तो मैंने बोला a तो आएगा जो टांग में, उसमें से एक कम करो, मतलब एक आया और d से मल्टीप्लाई करो, तो वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू तो 18 है, ये प्लस, और की वैल्यू -7, तो ये आ जाएगा 18 में से 7 माइनस करेंगे तो दोस्तों 11 आ जाएगा। ऐसे ही अपन a3 निकाल सकते हैं। a3 का मतलब जो टांग में आ रहा है उसमें से एक कम करो, 2 आया और 2 इंटू डी कर, तो
ए की वैल्यू 18 है प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू माइनस का 7, तो ये आ गया 18 माइनस का 2 7 जा 14, तो माइनस करेंगे 4। मतलब यहाँ पे ए जो 3 है, ए 3 जो है वो क्या है, बी है। ए 3 क्या है यहाँ पर, बी, मतलब ये अपने पास बी आ जाएगा। ये वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों अपने पास यहाँ पर, बी। और जो ए 2 है वो क्या है अपने पास, ए, और ये ए 2 आ रहा है, मतलब ये ए हो गया। और अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है ए प्लस बी, मतलब ए की वैल्यू तो अपने पास 11 आई और बी की वैल्यू यहाँ पर 4 आई, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो अपने आंसर आ रहा है 15। और 15 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, मतलब ऑप्शन नंबर सी अपने पास यहाँ पर करेक्ट हो जा रहा है। तो इस तरीके से इसको आप इजीली कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको यहाँ पर क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगर किसी ने लाइक नहीं करा और वीडियो देख रहा है तो वो लाइक जरूर करिए दोस्तों, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है। बाकी हमें लगता है कि हाँ, स्टूडेंट हमारा वीडियो देख रहा है और उसको पसंद आ रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं उससे थोड़ा फर्क पड़ता है और फिर पढ़ाने में भी थोड़ा आनंद आता है। तभी तो आता है कि अगर कोई अपन वीडियो बना रहे हैं, मतलब कोई पढ़ा रहे हैं और टेस्ट ले रहा है, तो वो फिर टीचर और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करता है। ठीक है, बाकी अगर आप खुद इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो फिर वो भी क्या ही कर सकते। अब देखो, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को आप देखो, आपको पहले तो टेबल आनी चाहिए। जो ट्रिग्नोमेट्रिक 8 चैप्टर है उसकी टेबल आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती और आप बनाना भी नहीं आती, तो आप यहाँ पर आपको कुछ दिखा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो मेरा जो मैंने पहले एक वीडियो डाल रखा है जिसमें टेबल बनाना आपको अच्छे से बता रखा है, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप उस टेबल को बनाना सीख सकते हो। मैंने बिल्कुल इजी वे में आपको बता रखा है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर आपको इनकी वैल्यू मालूम है ना तो इजीली हो जाता है। देखो 3 मल्टीप्लाई एक 45 की वैल्यू होती है अपने पास, √2 होती है, मल्टीप्लाई यहाँ पे कोस 45 की वैल्यू थी 1/√2 होती है। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, √2 से √2, तो बचा कौन अपने पास, 3, मतलब 3 आंसर आएगा। तो ये आंसर है। एक तरीका इस क्वेश्चन को और है, कैसे, हमें पता है कि जो सेक थीटा होता है उसको अपन लिख सकते हैं 1/कोसेक या कोस थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1/कोस थीटा, या कोस थीटा को अपन लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। मतलब यहाँ पे थीटा सेम होना चाहिए, और यहाँ पर देखो थीटा क्या है, सेम है। तो अगर मान लो मैं सेक 45 को एज यहाँ पे एस से रखूँ, कोस 45 को मैं कोस को क्या लिख सकता हूँ, 1/सेक, मतलब 1/सेक 45 लिख सकता हूँ। 45 से 45 कैंसिल, मतलब सेक 45 से, तो आंसर क्या आ गया, 3। तो इस तरीके से भी अपन इसको कर सकते हैं। मतलब मान लो अपन को टेबल याद नहीं है, तो इस तरीके से भी अपन इसको कर सकते हैं। लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू ना ये सेम आए, तभी इस क्वेश्चन को ऐसे अपन शॉर्टकट से कर सकते हैं। क्लियर, तो आशा करता हूँ ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है, क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास, ये बोल रहा है ए कोड ऑफ सर्कल हुज लेंथ इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कार। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन, पहले मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बताता हूँ सर्कल क्या होता है। देखो सर्कल, सर्कल एक यहाँ पे कांस्टेंट पॉइंट होता है ना, इस कांस्टेंट पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे कोई चीज घुमाई अपन ने। ठीक है, एक सेम डिस्टेंस ली इससे और बहुत सारे पॉइंटों का एक ग्रुप बना दिया मैंने। सेम डिस्टेंस, सभी पॉइंट क्या है, सेम डिस्टेंस पे है, और इन पॉइंटों से जो भी अपने पास पाथ बन रहा है ना, उस पाथ को अपन सर्कल कहते हैं। ये क्या बन गया अपने पास, सर्कल बन गया। जो सर्कल होता है ना दोस्तों, जो सर्कल होता है उसमें जो कोड वर्ड आ रहा है, ये कोड क्या होती है, वो होती है कि सर्कल के दो पॉइंट को अगर अपन ज्वाइन करें तो जो लाइन सेगमेंट बन रहा है ना, इस लाइन सेगमेंट को अपन क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, कोड। अब जो ये कोड है, ये बोल रहा है जो कोड है ना, इसकी लेंथ क्या है, जो रेडियस है ना, इस रेडियस की क्या है, ट्वाइस, मतलब रेडियस मान लो आर है तो इसका ट्वाइस कर दे तो 2r हो जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेक्टर, सेक्टर तो एक एरिया को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, एरिया, क्योंकि यहाँ पर तो लेंथ की बात कर रहे हैं अपन। और एरिया, ये एरिया में सेंटीमीटर, सरकमफेरेंस को अपन बोल सकते हैं, बट सरकमफेरेंस 2πr होता है, और ओनली यहाँ पे 2r होना चाहिए, बट यहाँ पर तो पाई आ रहा है। तो डायमीटर होता है 2r। क्या होता है दोस्तों, 2r। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखो कैसे, क्योंकि जो कोड है ना, अगर मान लो वो सेंटर से पास होती है, तो जो भी कोड अगर सेंटर से पास होती है तो उस कोड को अपन बोलते हैं डायमीटर। उस कोड को क्या बोलते हैं अपन, डायमीटर। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपके कि जो लार्जेस्ट कोड है, या लार्जेस्ट जो कोड है, लार्जेस्ट कोड को क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट कोड को बोलते हैं अपन डायमीटर। क्या बोलते हैं दोस्तों, डायमीटर। और जो लार्जेस्ट कोड होती है उसको अपन रेडियस में अगर रिलेशन बनाए तो वो 2r होता है, मतलब रेडियस का ट्वाइस होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी अपने पास यहाँ पर करेक्ट हो जाए, क्योंकि इसने बोला है कि जो कोड है ना उसकी लेंथ ट्वाइस है किससे, रेडियस, तो रेडियस का ट्वाइस करते ही तो डायमीटर आ जाता है। इस बात का तो आपको नॉलेज होना चाहिए यहाँ पर। क्लियर, तो इस तरीके से इसको आप यहाँ पर इजिली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। देखो
क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, थोड़ा बहुत पेन का कलर चेंज कर लेता था। ये बोल रहा है एक यहाँ से द रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कमफेरेंस। अभी मैंने बताया था सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। सर्कमफेरेंस का मतलब होता है इस पॉइंट से इसके चारों तरफ घूमने में अपने जो भी डिस्टेंस कवर करी ना वापस इस पॉइंट पे आने में, वही अपने पास यहाँ पर सर्कमफेरेंस होता है। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है इसका फॉर्मूला? 2 पाई आर। और पाई की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, 22/7 यूज करनी है, या फिर 3.14 भी अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस अपने पास कितनी 3.5। 3.5 पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाए। 7 से इसको कैंसिल कर लीजिए 5 टाइम, 5 से इसको 2 टाइम, और 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए, ओनली क्या बचा 22। अभी सर्कमफेरेंस जो है ना ये एक लेंथ ही है, क्या है? और लेंथ की जो यूनिट होती है वो यहाँ से आती है सेंटीमीटर, मतलब उसकी पावर वही होती है, मतलब सेंटीमीटर आया। सेंटीमीटर स्क्वायर भी लगा देते हैं, क्योंकि ये तो अभी ऑप्शन में आ रहा है। विदाउट ऑप्शन में थ्योरी वाला क्वेश्चन होता है तो बहुत सारे बच्चे स्क्वायर लगा देते हैं, तो वहां पे फिर उनका आंसर गलत हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ओनली सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। तो इजी था बिल्कुल, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप लोग कर सकते हो। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है, क्या बोल रहा है? देखो बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एग्जाम में बहुत भारी भारी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको समझना एंड देन उसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना और इजीली सोल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 486 सेंटीमीटर, मतलब 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेजर ऑफ साइड ऑफ क्यूब विल बी। अब आपको अगर यहाँ पर जो क्यूब है ना, इस क्यूब का अगर फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कर सकते हो। तो क्यूब का मतलब होता है जो जिसमें 6 स्क्वायर फेसेस से मिलकर बनता है। कितने? 6 स्क्वायर फेस होता है, ऐसा कुछ होता है जिसके ऑल फेस आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, है कि नहीं? कैसे होता है? अब आपको पता है यहाँ पर कितने फेस होते हैं टोटल 6, और 6 से 6 फेस इक्वल होते हैं। और एवरी फेस कैसा होता है? स्क्वायर होता है। और स्क्वायर का जो एरिया होता है ए स्क्वायर होता है। और टोटल कितने फेसेस है तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 6a²। और पूछा भी क्या है इसने? टोटल सरफेस एरिया। तो मतलब यहाँ पे जो टोटल, इसको अपन नॉर्मल अगर अपन देखें तो इसको टीएसए भी बोलते हैं, टीएसए। तो कितना दे रखा अपने 486। और टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? 6a² इक्वल टू 486। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू गया 486/6। तो डिवाइड करिए, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? देखो 48 को करेंगे 8 टाइम, ठीक है, 6 को करेंगे 1 टाइम। इधर से देखो स्क्वायर हटा तो ये √81। अब प्लस माइनस आता है। अब आपको पता है कि एरिया माइनस में नहीं होता है, प्लस में होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसलिए यहाँ पर किसका साइन नहीं आएगा? माइनस का साइन नहीं आएगा, ओनली किसका आएगा? पॉजिटिव आएगा। और 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों? 9 होता है, मतलब 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 9 अपना आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ। और देखिए अगर यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया सी एस की बात करें तो वो होता है 4a²। क्यों? क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में जो टॉप का होता है उसको भी नहीं लेते, और जो बेस में जो होता है उसको भी नहीं लेते। मतलब यहाँ पे 2 फेस हटा देंगे 6 में से, 4 टोटल फेस बचे, एक का a² होता है, तो 4 का 4a² हो गया, इसलिए आ गया। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो ए का क्यूब होता है। क्या होता है? ए का क्यूब। और आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक क्यूब की तरह एक रूम है, उस रूम में हाइस्ट लेंथ की कोई कोड रख सकते हैं। तो उस हाइस्ट, मतलब इसका डायगोनल जो होता है ना, डायगोनल डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है, डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √a² + a² + a², ऐसे बनता है वो। ठीक है, मतलब इसको इजीली आप √3 मल्टीप्लाई साइड बोल सकते हैं। ठीक है, ए का मतलब साइड होता है, √3 मल्टीप्लाई साइड। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को अपन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन है अपने पास मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये दे रखा है। तो जब भी ऐसा है तो अपने पास यहाँ पे 3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो मोड बन सकता है, एक मीडियन पूछ सकता है, एक मीन पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या होता है? देखो मोड होता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए, सबसे ज्यादा बार आ रहे हो, फ्रीक्वेंसी का ही मतलब है। और मीडियन का मतलब होता है कि कोई भी जो नंबर दे रहे हैं ना, पहले तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखो, फिर उनके बीचों बीच जो बीच में नंबर आ रहा है वो नंबर लो। और मीन का मतलब होता है कि जितने भी अपन को डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं उन सबको ऐड करो और जितने डिस्ट्रीब्यूशन है उनसे डिवाइड करो। क्लियर? तो पहले अपन मोड निकाल लेते हैं। मान लो इस क्वेश्चन के लिए मैं मीन भी निकाल के बताता हूँ, मोड भी निकाल के बताता हूँ, और मीडियन भी निकाल के। तो पहले जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको तो अपन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। पहले मोड पूछ रहा है तो मोड निकाल के फिनिश करते हैं, फिर इसका मीन और मीडियन निकाल के मैं बता देता हूँ। देखो पहले तो पूछ रहा है मोड, तो पहले देखो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है। देखो 3 को काउंट करो, 3 कितनी बार हो रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 1 टाइम, और ये
1 और 2 मतलब 2 बार आ रहा है। इसके बाद बात करता हूँ मैं 5 एक मतलब 5 ओनली एक बार आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर कि 7 कितनी बार आ रहा है, तो 7 भी आई थिंक एक बार आ रहा है। ऐसे ही बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर किसकी, 4 4 कितनी बार आ रहा है, एक टाइम, 2 बार और 3 बार, मतलब 4 आ रहा है यहाँ पर 3 बार। ऐसे ही बात कर लेते हैं हम जो बचे उनकी, तो अब बचा 2, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है यहाँ पर एक बार। और बचा कौन, अब बचा कौन दोस्तों यहाँ पर, अब बचा एक, और एक आ रहा है यहाँ पर कितनी बार, ये एक जो है वो आ रहा है एक बार। अब देखो 3 2 बार आ रहा है, 5 एक बार, 7 एक बार, 4 3 बार, 2 एक बार और 1 एक बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, ये वाला, मतलब 4 आ रहा है 3 बार। तो सबसे ज्यादा रिपीट कौन हो रहा है, 4। इसका मतलब इसका मोड कितना हो गया, 4। तो इतने इजीली इसको आप कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर मीडियन। देखो मीडियन बहुत अच्छा है, निकाल सकते हो आप। तो पहले तो इसको जो भी नंबर दे रखे हैं ना उनको असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग का मतलब बढ़ते हुए, छोटे से बड़े की तरफ चलना है। तो सबसे पहले छोटा एक, एक के बाद में कौन है, 2, फिर 2 के बाद में 3 है, 3 और 3 कितनी बार में, 2 बार में, 2 बार लिखो। फिर इसके बाद में 4 है, 4 3 बार में, 3 बार लिखो। फिर 5 5 एक बार ही और एक 7। देखो ये कितने डिस्ट्रीब्यूशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये भी 9 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे देखो, मतलब n इज इक्वल टू यहाँ पर 9 आ रहा है। तो यहाँ पर n की वैल्यू अपने पास दो तरीके से आती है, एक तो आता है इवन और एक आता है ओड। दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला। ओड आता है ना, तब तो नॉर्मल कुछ भी नहीं करना आपको, ओनली ओड में तो कितना सा होता है कि n प्लस 1 करो उसमें और 2 से डिवाइड करो, और जितना नंबर है ना उतने नंबर की टर्म हो जाएगी। मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 9 है ना, तो 9 प्लस 1 करो और अपॉन में 2 लिख दो, ठीक है। अब डिवाइड करो, कितना आ रहा है, 1 9 प्लस 1 5 सॉरी 10, और 2 से 5 डिवाइड करेंगे तो 5। मतलब फिफ्थ नंबर की जो टर्म होगी ना वही अपना आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, 5 पे कौन आ रहा है, 4। मतलब इसका जो मीडियन हो गया ना वो 4 हो गया। ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में, अगर मान लो ये तो ओड आ रहा है, एन की वैल्यू भी ओड आ रही है, अगर मान लो यहाँ पर एन की वैल्यू एक और बढ़ा दो, मैं 7 लिख दूं, मतलब अब 10 हो गए, अब क्या हो गया, इवन आ गया। और जब ये ऐसा केस आता है तो इसका फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू, ये वाली टर्म निकालो आप, प्लस करो, फिर एन अपॉन टू वाली टर्म निकाल के उसमें एक प्लस कर दो, ठीक है, और उन दोनों टर्म को डिवाइड कर दो। क्लियर बात। अब देखो, अभी मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, मस्त रहो। अब देखो यहाँ पे कितनी 10 टर्म है ना, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, एक तो फिफ्थ वाली टर्म लेना है। यहाँ पे 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फिफ्थ आएगा, और उसमें एक प्लस करेंगे मतलब सिक्स टर्म लेंगे, और उन दोनों को किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो फिफ्थ नंबर की कौन सी आ रही है, तो 5 आ रही है, सॉरी 4 आ रही है, और यहाँ पर सिक्स नंबर की 4 आ रही है। और इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, मतलब वापस 4 आ जाए। तो एक तरीका तो ऐसे फॉर्मूले के थ्रू करोगे। लेकिन अगर मान लो आपको ऐसे फॉर्मूले के थ्रू नहीं करना, तो आपको तो थोड़ा सीधा सीधा साधा करना है, मतलब फट फट से हो जाए, जल्दी से हो जाए, ऐसा कोई फॉर्मूला अपना। यहाँ 4 है, 5 है, ये भी सेम। अब आपको क्या करना है, पहले तो इनको करना है, 10 आ रहा है ना, 10 को 2 से डिवाइड करो 5, मतलब 5 के बाद में एक तो 5 वाली डिजिट ले लो। क्या करना है, 5 आ रहा है ना, आधा करो, मतलब यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ के एक तो ये वाला नंबर ले लो, और जस्ट एक इसके आगे वाला, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, अपना आंसर आ जाए। या फिर ऐसे कर सकते हो, या फिर एक और इजी तरीका बताऊं आपको, कुछ नहीं करना, बहुत इजी तरीका है। क्या करना है, ये जो 10 आ रहा है ना, इसको 2 से डिवाइड करने पर कितना है ना, 5, 5 में से एक हटा दो, कितना बचा दोस्तों, 4 बचा। मतलब 4 तो आगे से अंक हटा दो और 4 ही पीछे से हटा दो, और जो बचे ना उन दोनों को प्लस करके 2 का भाग दो। कितना आ जाएगा वापस, 4 प्लस 4 करके 2 का भाग देंगे तो वापस 4 है। क्लियर, ये तरीका समझ में आया। मतलब डिवाइड करने पर, एन को डिवाइड करने पर जो आया उसमें से एक माइनस करो, और माइनस करने पर जो नंबर आया उतने ही तो आगे से हटा दो और उतने ही पीछे से हटा दो, और जो बीच में बचे ना, अगर 2 बच रहे हैं तो दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो। अगर मान, अब यही तरीका अगर इवन में होता तो सर कैसे करते, अगर यही तरीका सर इवन में होता तो, सॉरी ओड में होता तो कैसे करते। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है। तो अब 9 में तो 2 का भाग जाता नहीं है, तो क्या करेंगे, 9 में से एक कम कर दो, 8 बचा, तो 8 में 2 का भाग दिया, कितना बचा, 4। तो 4 ही तो आगे से हटा दो और 4 ही पीछे से हटा दो, बचा तो एक ही, तो मतलब एक नंबर, मतलब उसका 4 हो जाएगा। तो ऐसे इजिली अपन ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर। तो आशा करता हूँ यहाँ पर मीडियन आप इजिली यहाँ पर इसका निकाल सकते हो। क्लियर। अब बात करते हैं इसका, अगर मीन आता है यहाँ पे, मीन के लिए पूछता तो मीन अपन यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं। तो मीन के लिए कुछ नहीं करना, जितने भी टोटल ऑब्जर्वेशन दे रखा है, जैसे 3 है, 5 है, इन सबका सम करो। 7 है, +4 है, +2 है, +1 है, +4 है, +3 है, +4, और जितने भी हैं उतने का भाग दे, तो कितने हैं टोटल 9। तो जो भी अपने आएगा वो एक्स बार, मतलब अपने पास मीन है। एक्स बार को मीन से डिनोट, मतलब मीन को एक्स बार से डिनोट करना। अब इनको जोड़ के 9 का भाग दे लेना, ये तो आता होगा। ये भी नहीं आता तो फिर तो कुछ ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इतना तो आना ही चाहिए ना। और
देखो आगे आ गए अपन, वापस पीछे जाना पड़ेगा। देखो कौन सा क्वेश्चन है, चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते थे, 12 क्वेश्चन की बात, क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पे मैंने बहुत अच्छा मतलब वीडियो अपलोड कर रखा है दोस्तों, अगर थोड़ा बहुत भी कष्ट करके अगर आप मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में वगैरह या वीडियो में जाके अगर देखोगे ना, तो प्रोबेबिलिटी एक शानदार वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने कोइंस के बारे में समझा रखा है, डाइस के बारे में समझा रखा है, और यहाँ पे बात करें अगर अपन यहाँ पे ताश के जो पत्ते होते हैं उनके बारे में क्लियरली अलग अलग बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। तो आशा करता हूँ अगर वो वीडियो देखोगे ना तो आपको प्रोबेबिलिटी से 1% डर नहीं लगेगा, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। देखो क्वेश्चन बोल रहा है इन थ्रो ऑफ ए डाई, मतलब एक डाइस को अगर अपन थ्रो करते हैं, मान लो कोई भी डाइस हो सकती है, उसको अगर अपन थ्रो करते हैं दोस्तों, कितनी बार, एक बार, तो एक बार थ्रो कर रहे हैं, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4, और अपने पास 4 से ज्यादा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी बताए। ठीक है, पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि जो डाइस है उसमें कितने अपने पास यहाँ पर सैंपल स्पेस होता है, 6 होता है, मतलब कितनी बार यहाँ पर डाइस जो होता है, डाइस में कितने अपने पास कितने नंबर होते हैं, कितने फेस होते हैं, 6 होता है, 6 होते हैं। अब डाइस को जितनी बार रोल करें उतनी पावर आती है, तो कितनी बार, एक बार कर रहे हैं मतलब यहाँ, तो ये टोटल क्या आ गया यहाँ पर, सैंपल स्पेस, मतलब अपने पास टोटल रैंडम स्पेस आ गया यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, टोटल अपने पास यहाँ पे। इसके बाद में बात कर रहा है कि तो 6 कौन कौन से आए ये लिख लो पहले, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6, इतने नंबर होते हैं अपने पास डाइस में। अभी बोल रहा है कि अपन ने उसको पांसे को फेंका ना, इसको तो अपन एन मान लेते, अब पांसे को अपन ने फेंका, तो फेंकने पर अपने पास सभी जो भी प्रोबेबिलिटी, मतलब जो भी आने की जो चांस है, उसको अपन एम से डिनोट करते हैं, और वो आने के चांस है वो 4 से ज्यादा आने चाहिए, 4 से ज्यादा या तो 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, और ये कितने नंबर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो पहले तो जिसकी पूछे वो तो ऊपर आ जाता है, और टोटल नंबर वो नीचे आ जाता है, तो 2/6 हो गया, और कैंसिल करेंगे तो 1/3 आंसर हो जाए, तो 1/3 यहाँ पर आंसर हो गया। इसको इजिली आप कर सकते हो। इसमें एक रिलेशन होता है प्रोबेबिलिटी में, वो आप लोगों में यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, 0 और 1 के बीच में होती है, क्या होती है, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है, या तो 0 के बराबर भी हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है, या फिर इन दोनों के बीच में होगी, कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, इस बात का आपको ध्यान रहे। और दूसरी बात एक और, कि जो प्रोबेबिलिटी है प्लस और प्रोबेबिलिटी, ये बार लगाते हैं, ये इसका मतलब हो गया यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस यहाँ हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी नहीं लेंगे, और उन दोनों का सम करेंगे तो 1 आता है। एक रिलेशन ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी इससे भी क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। तो क्लियर, तो ये इजीली समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का। तो आप वो वीडियो जाके जरूर देखिए दोस्तों, तो आपको बहुत इजी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने यहाँ पर एमसीक्यू के सारे क्वेश्चन करवा दिए, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस बच रहे हैं तो उनको मैं कराने की कोशिश करूंगा दोस्तों, क्योंकि अगर एक ही में कराने लगा तो आपको भी आलस आ जाएंगे, क्योंकि एक साथ इतना लंबा वीडियो आप देख नहीं सकते, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो इस पेपर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करके कराऊंगा, 3 पार्ट में आपको भी बर्डन नहीं लगेगा, इजिली हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अगर आप वीडियो पूरा देखा है तो उसको लाइक एंड कमेंट जरूर करिए, और सब्सक्राइब नहीं करा जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नए अपडेट्स हैं तो आपके लिए आपके पास जल्दी से जल्द पहुंच सके। तो थैंक यू, तब तक के लिए।